क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्यार में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां नहीं हैं? प्यार मिल जाए तो डर, प्यार न मिले तो दर्द। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि आपने गलत इंसान चुना। वो टूटते हैं क्योंकि आपको अपना खुद का पैटर्न नहीं पता होता। और वो पैटर्न आपने चुना नहीं था, वो आपको सिखाया गया था बहुत पहले, जब आप सिर्फ एक बच्चे थे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और जो एक बार समझ गए तो उनका रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक रुकिए, क्योंकि वो बात शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब शुरू करते हैं। एक सवाल सच में सोचिए, क्या आप रिश्तों में ज़्यादा देते हैं या ज़्यादा दूरी बनाते हैं? दोनों जवाब सही है, लेकिन दोनों के पीछे एक ऐसा सच है जो शायद आपने खुद से भी छुपाया हुआ है। साइकोलॉजी कहती है दुनिया में दो तरह के दिल होते हैं, एक जो प्यार को इतनी कसकर पकड़ता है कि दम घुटने लगता है, और एक जो प्यार को इतनी दूर से देखता है कि वो पहुंच ही नहीं पाता। और दोनों अकेले हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। साइकोलॉजी कहती है हर 5 में से एक इंसान एंशियस अटैचमेंट में जीता है। मतलब आपके आसपास जो 5 लोग हैं, उनमें से एक का दिल हमेशा एक ही सवाल के लिए जीता है, क्या मैं काफी हूँ? और सबसे हैरान कर देने वाली बात, रिसर्च कहती है 85% केसेस में ये पैटर्न माँ बाप से सीधा बच्चों में आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये पैटर्न समझा गया एक 1917 के एक्सपेरिमेंट में। एक कमरा, एक छोटा बच्चा और उसकी माँ। बच्चा खेल रहा था, माँ पास थी, सब ठीक था। फिर माँ उठी और कमरे के बाहर चली गई, बस कुछ मिनटों के लिए। कुछ तुरंत रोने लगे, दरवाजे की तरफ भागे जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। और जब माँ वापस आई तो उनके चिपक गए, लेकिन साथ में एक अजीब सा गुस्सा भी था, जैसे कह रहे हो तुम गई थी ना, अब प्रूव करो कि तुम अभी नहीं जाओगी। ये लोग बड़े हुए, लेकिन वो डर वो साथ रहा। अब वो डर किसी और के रूप में आता है। कोई बात करते करते अचानक चुप हो जाए तो अंदर कुछ टूटता है। किसी की आंखें मिलना बंद हो जाए तो लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। कोई मीटिंग में बिजी हो तो मन सोचता है क्या मैं अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा? क्योंकि डर बाहर से नहीं आ रहा, डर उस जगह से आ रहा है जो बहुत पहले खाली रह गई थी और आज भी भर नहीं पाई। इसे कहते हैं एंशियस अटैचमेंट। सोचिए उस इंसान को जो हर रात सोने से पहले एक ही सवाल लेकर सोता है, क्या मैं काफी हूँ? न किसी ने कहा कि नहीं हो, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ तुम काफी हो, बस हो। और वो साइलेंस, वो खालीपन आज भी हर रिश्ते में भरने की कोशिश होती है। क्योंकि एंशियस अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कभी यकीन नहीं दिलाया गया कि प्यार टिकता है, कि आप बिना कुछ किए बस होने से काफी है। तो आप हर बार उस प्यार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इतनी कसकर कि कभी कभी वो टूट जाता है उसी पकड़ की वजह से। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी थे जिन्होंने माँ के जाने पर कुछ नहीं किया, रोए नहीं, भागे नहीं, बस खेलते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साइंटिस्ट ने सोचा शायद ये स्ट्रॉन्ग है, शायद ये इंडिपेंडेंट है, तो उन्होंने कुछ और किया। उनकी हार्ट बीट मेजर की, और जो उन्होंने देखा वो शॉक कर देने वाला था। वो हार्ट बीट उतनी ही बड़ी हुई थी जितनी रोने वालों की। डर था, लेकिन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ था कि दर्द दिखाने से कुछ नहीं बदलता। बड़े हुए, दुनिया देखी, लोग मिले, रिश्ते आए, लेकिन एक काम और किया, एक दीवार बनाई अपने चारों तरफ, इतनी मजबूत कि कोई तोड़ न सके, इतनी ऊंची कि कोई देख न सके। और लोग देखते रहे और सोचते रहे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे किसी की जरूरत नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दीवार स्ट्रेंथ की निशानी नहीं थी। वो दीवार एक जख्म को छुपाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि एक बार करीब आने की कोशिश की थी, जरूरत दिखाई थी, दर्द दिखा था, और कुछ नहीं बदला। तो सीख लिया कि दीवार के अंदर रहना 10 से बेहतर है। और जब भी कोई उस दीवार के पास आया तो अंदर से एक अलार्म बजा कि दूर रहो, करीब मत आओ, फिर से दर्द होगा। इसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं होता, मतलब ये है कि प्यार इतना डराता है कि पास आने से पहले ही दूर जाना सेफ लगता है। सोचिए उस इंसान को जो हर रिश्ते में एक ही काम करता है, थोड़ा पास आता है, फिर रोक लेता है खुद को, क्योंकि अंदर कहीं एक आवाज है
जो कहती है जो चीज मिलती है वो छीन भी सकती है, तो बेहतर है मिलने ही मत दो तो छीनना भी नहीं। ये लॉजिक था बहुत पुराना लॉजिक, जो तब बना था जब दर्द पहली बार मिला था, जब कोई नहीं आया। और वो लॉजिक आज भी हर रिश्ते में साइलेंटली काम कर रहा है, बिना बताए बिना पूछे बस चल रहा है। साइकोलॉजी में इसको एक नाम दिया है, एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप। ये एक दूसरे में अपना अपोजिट देखते हैं और इसलिए खींचते हैं मैग्नेटिक पुल की तरफ। एक सोचता है ये मुझे स्टेबल कर देगा, दूसरा सोचता है ये मुझे समझेगा, लेकिन साथ आने के बाद एक की पूरी जिंदगी बन जाती है सिर्फ एक सवाल, क्या तू मेरे लिए है? और दूसरे की पूरी जिंदगी बन जाती है सिर्फ एक कोशिश, बस थोड़ी सी जगह दो। दोनों थकते हैं, दोनों टूटते हैं, बस एक सोचता है मैं इतना प्यार करता हूँ फिर भी अकेला क्यों हूँ, दूसरा सोचता है मैं साथ भी हूँ फिर भी इतना दूर क्यों। दोनों के सवाल अलग है लेकिन दर्द बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पुरानी कहानी जी रहे हैं, एक की रिश्ते में एक साथ अकेले अकेले। अब वो बात जो इस पूरी वीडियो का असली मकसद था और जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो सुनिए। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों ने एक सच प्रूव किया है कि जो चीज आपको लगती है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो एक्चुअली आपकी कमजोरी नहीं है। जो इंसान बहुत ज्यादा फील करता है वो एक्चुअली ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसका ब्रेन थ्रेट को ज्यादा क्विकली डिटेक्ट करता है। ये एक सर्वाइवल स्किल है जो बचपन में डेवलप हुई आपको बचाने के लिए। और जो इंसान दूर भागता है उसका ब्रेन खुद को ओवरव्हील होने से बचाता है। ये भी एक सर्वाइवल स्किल है जो बचपन में डेवलप हुई आपको बचाने के लिए। दोनों की वीकनेस एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ थी एक जमाने में जब उन्हें सच में जरूरत थी। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन रिवायर होता है हमेशा किसी भी उम्र में, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये रिवायरिंग तब होती है जब आप अपने पैटर्न को पहली बार दुश्मन की नजर से नहीं बल्कि समझ की नजर से देखते हैं। जब एंशियस हो और डर आए तो खुद से कहिए मेरा ब्रेन मुझे बचा रहा है लेकिन अब मुझे बचने की जरूरत नहीं। जब अवॉइडेंट हो और भागने का मन करे तो खुद से कहिए मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन अब मैं सेफ हूँ। ये 2 लाइन है लेकिन यही 2 लाइन आपके ब्रेन को पहली बार एक नया सिग्नल देती है कि अब पुराने तरीके की जरूरत नहीं। और जितनी बार ये सिग्नल जाता है उतनी बार ब्रेन थोड़ा थोड़ा रिवायर होता है। यही अटैचमेंट स्टाइल बदलने की असली शुरुआत है। जो इंसान बहुत ज्यादा प्यार मांगता है जो वो एक्चुअली प्यार नहीं मांग रहा, वो यकीन मांग रहा है कि इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। और जो इंसान प्यार से भागता है वो एक्चुअली प्यार से नहीं भाग रहा, वो उस दर्द से भाग रहा है जो प्यार के जाने पर होता है। दोनों एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ एक सेफ जगह, जहाँ रहे तो डर न हो, जहाँ जाए वो दर्द न हो। लेकिन सबसे दर्दनाक सच ये है कि वो जगह बाहर नहीं मिलेगी जब तक अंदर का वो जख्म भरा नहीं जाता। और वो जख्म भरता है जब आप खुद से कहते हैं जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जो आगे होगा वो मेरे हाथ में है। आप टूटे नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप बस वो इंसान हैं जिसे किसी ने वो नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, लेकिन अब आप खुद को दे सकते हैं। कमेंट में बताइए आप एंशियस है, अवॉइडेंट है या दोनों का मिक्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह पैटर्न जड़ से कैसे बदले, एंशियस से सिक्योर कैसे बने, अवॉइडेंस से कनेक्टेड कैसे बने, तो अगली वीडियो सिर्फ उसी एक सवाल का जवाब है। उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो पूरा रास्ता होगा जो उस पैटर्न को हमेशा के लिए बदल सकता है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वो वीडियो शायद वो सब कह दे जो आप खुद से कहना चाहते थे।